2 दिन का वक्त लेने के बाद आखिरकार मोदी सरकार यह मान रही है कि यह आतंकी हमला हुआ जो दिल्ली में हुआ। अब जरा सोच कर देखिएगा, कई सवाल है बैक टू बैक। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली में धमाका हुआ। 2 दिन के बाद आधिकारिक जानकारी यह आती है कि दिल्ली में यह जो हुआ वो आतंकी हमला ही था। सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आप खुद ही बताइए कि आखिरकार 2 दिन गुजर जाने के बाद ही क्या यह पता चला कि यह धमाका आतंकी साजिश थी, या अब तक यह सरकार बच रही थी यह कहने पर कि यह आतंकी हमला हुआ? अब आप ही बताइए कि ऐसा कब हुआ है कि धमाके के कई घंटे गुजर जाने के बाद, जब जांच चल रही हो, आधिकारिक रूप से सरकार को यही पता ना चले और 12 तारीख को जाकर यह ऐलान हो कि भाई यह आतंकी हमला हुआ था। गौर कीजिएगा एक के बाद एक, यह बात क्यों उठ रही है? क्योंकि बीजेपी के सांसद पहले तो यही कहते थे ना हर बात को लेकर कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। तो क्या यह सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा कि 2 दिन तक जब इतनी कायराना हरकत आतंकियों ने की, क्योंकि सरकार अब कह रही है कि आतंकी हमला हुआ है, तो वो हिचकिचा क्यों रही थी यह कहने में? 2 दिन क्यों लगे? जांच एजेंसियों को 2 दिन का वक्त लगने का मतलब, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जांच एजेंसियों को यह पता नहीं चला था? ऐसा मान कोई भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्या आतंकी हमला कहने से लंबे वक्त तक सरकार बच रही थी? अगर बच रही थी तो क्यों? क्योंकि आतंकी हमला हुआ या फिदायिन हमला हुआ, जो भी हुआ, आधिकारिक तौर पर आपने 2 दिन क्यों लिए मानने पर कि यह आतंकी हमला था? ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई 11 तारीख को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी थी? कहने वाले तो यह कह रहे हैं कि भाई 10 तारीख को हमला हुआ। तो क्या इस सवाल से बचने की कोशिश थी कि सब कुछ इसलिए क्योंकि देश पूछेगा कि यह धमाका हुआ तो हुआ कैसे, किसकी जवाबदेही है? इसीलिए चुनाव निपटा, मोदी जी को अगले दिन भूटान जाना था, भूटान की यात्रा भी निपटी, तो ऐलान हुआ कि हां यह आतंकी हमला ही था। अब अगर यह आतंकी हमला है तो क्या पाकिस्तान प्रायोजित है कि नहीं? क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने ही तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि अभी आतंकी हमला अगर होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर ही मानेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है, यही तो हमारे देश की सरकार ने कहा। पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और अब दिल्ली में यह धमाका हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? पहलगाम के बाद दिल्ली में आतंकी कैसे पहुंच गए? यह सवाल है कि नहीं? आप खुद ही बताइए। और इस सवाल का जवाब देगा तो देगा कौन? सबसे बड़ी बात, यह सवाल का जवाब पूछेगा कौन? क्या सिर्फ कैबिनेट में निंदा कर देने से, मरने वालों के लिए शोक संवेदना बोल देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सवाल गुम हो जाते हैं कि जांच एजेंसियां उस वक्त थी तो थी कहां? उसे क्यों नहीं इस बात की भनक लगी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है? पहलगाम हमले के तुरंत बाद घटना स्थल पर जाने वालों में अमित शाह थे, याद करिए, थे ना? लेकिन उन्होंने क्या देखा, क्या जाना, कभी देश की आवाम को बताया? गृह मंत्री ने कभी यह जवाब दिया? इन सवालों को कभी पूछा गया? जवाबदेही लेने की बात तो छोड़ दीजिए, वो भी तब जब 10 नवंबर की सुबह यह खबर तो न्यूज़ चैनलों पर चल रही थी ना, 10 नवंबर को ही, कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद से 350 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया, AK-47 तक बरामद की गई। कहां से? फरीदाबाद से। लेकिन क्या यह सवाल का जवाब आज तक मिल पाया कि दिल्ली के पड़ोस फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में यह हथियार आरडीएक्स कैसे पहुंचे? फरीदाबाद के मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर आदिल दोनों गुनहगार हैं ना, उनको पकड़ने के बावजूद दिल्ली में धमाका हुआ तो हुआ कैसे? क्या यह बड़ी चूक है कि नहीं है? जब गिरफ्तारी हो चुकी थी, सोचिए, जब हथियारों की बरामदगी हो चुकी थी और उस बीच यह धमाका होता, 2 दिन के बाद फिर ऐलान होता है कि हां यह आतंकी घटना थी। क्यों ये बार बार सवाल उठते हैं और इसका जवाब देने से सरकार हिचकिचाती है? आज तक जवाब नहीं मिल पाया कि 2019 माफ करिए, पुलवामा हमला हुआ था तो वो इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, तो वो आरडीएक्स आया कहां? इंटेलिजेंस फेलियर की यह निशानी होती है या फिर नहीं होती? इंटेलिजेंस फेलियर्स की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? वो कभी आपने देखा कि भाई जिनकी जिम्मेदारी है उनको बर्खास्त किया गया हो? ऐलान होता है 2 दिन के बाद कि आतंकी वारदात हुई है। 10 तारीख को हमला हुआ, कहने वाले ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को हमला हुआ, अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान पहुंच गए। अब याद कीजिए
अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना। और तब भी प्रधानमंत्री कहां थे? सऊदी अरब थे। और सऊदी अरब के दौरे पर जब वो थे तब घटना हुई और प्रधानमंत्री दौरे को छोड़कर वापस आए तो लगा कि पहलगाम जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? तब वो मधुबनी चले गए थे। 2 दिन के बाद आपने देखा था ना कि सरकारी कार्यक्रम में मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। 10 मई को सीज फायर, 18 दिन के बाद पटना में रोड शो हो रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार के 122 सीटों पर वोट होने थे दूसरे चरण के, इसलिए इंतजार हो रहा था। दिल्ली में धमाका हुआ। एक शाम पहले प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाने की तैयारी में थे। अब लोग सवाल करेंगे ना कि क्या भूटान का कार्यक्रम निपटाने के लिए आपने आतंकी हमला कहने के लिए 2 दिन का वक्त लगा लिया? अब आप कह रहे हैं कि जघन्य अपराध है ये। इसके साथ ही कैबिनेट ने तेज जांच के निर्देश दिए हैं। मगर क्या दिल्ली धमाके के सवाल वक्त के साथ उसी तरह गुम हो जाएंगे जैसे कि पहलगाम के हुए? 6 महीने पहले पहलगाम हुआ, आतंकी हमला हुआ। आतंकी कैसे वहां पहुंच गए? सुरक्षा में चूक थी या नहीं, यह सवाल था। सवाल पूछे गए। सुरक्षा हटाने को लेकर सवाल पूछे गए कि वहां से सुरक्षा क्यों हटाई गई। क्या उसके बावजूद आपने किसी अधिकारी, किसी मंत्री के खिलाफ सुरक्षा हटाने को लेकर कोई एक्शन होते हुए देखा? किसी को बर्खास्त होते हुए देखा? नहीं ना। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर बार सरकार ने यह कहा। लेकिन 2020 के दिल्ली दंगे को याद करिए। पुलिस कमिश्नर को हटाया गया था ना। लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि किस वजह से हटाया, क्यों हटाया। पुलिस की उस समय क्या चूक थी, भूमिका क्या थी पुलिस की? बाद में दंगों की जांच में पुलिस की जांच पर कोर्ट ने ही खुद सवाल उठा दिए। कोर्ट ने ही सवाल उठाए थे ना कि भाई बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए बिना सबूत के कहानियां गढ़ी गई, लोग जेल में डाले गए। फिर उसके बाद कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का दावा मोदी सरकार ने किया। वहां पहलगाम की घटना हो गई और उसके ठीक बाद अब जब ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, और उसके ठीक बाद दिल्ली में धमाका। यह सोचने का विषय है। मगर सवाल यह कि 2 दिन क्यों लगे यह मानने में कि यह आतंकी घटना हुई? ऐसे में सवाल अभी एक और भी है, वो ये कि यह आतंकी घटना अगर है तो फिर इसे पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया होगा। और पाकिस्तान ने अगर अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन क्या मोदी सरकार लेगी या अभी भी ट्रंप के दखल के डर से कदम नहीं उठाया जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे बेकसूर लोगों की अगर जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं? जरा सोच कर देखिए कि दिल्ली में, यानी कि देश के दिल दिल्ली में और दिल्ली के दिल लाल किले में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री खुद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, ठीक उसके नजदीक ये कायराना हरकत होती है। तो जवाबदेही किसकी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।